हम्म, हेलो। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात किया सैनिटरी पैड्स के बारे में और पीरियड पैंटी के बारे में। अब हम आज बात करेंगे टैम्पॉन के बारे में और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो इन दोनों को वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इससे एक्टिविटी करने में काफ़ी आसान रहता है। मान लो आपको साइकिलिंग करना है या ट्रैवल करना है, रनिंग करना है, तो उसमें ये दोनों आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कंपेयर टू पैड्स के मुकाबले। तो जो टैम्पून्स होते हैं वो भी कई साइजेस में आते हैं। अगर आप कम फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लार्ज साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आगे ऊपर एक प्लास्टिक कवर होता है जिसको आप ट्विस्ट करके खोल देंगे। उसके बाद इसको आराम से क्लीन हैंड से वजाना में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका थ्रेड बाहर ही लटकता रहता है जिससे कि इसको पुल आउट करने में आसानी रहती है। तो 6 घंटे से ज़्यादा हमें वेजाइनल टैम्पून को अंदर नहीं रखना है, नहीं तो इससे सीरियस इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। वेजाइनल टैम्पून को यूज़ करने का नुकसान ये है कि ये वजाइनल सिक्रीशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको कई दिनों यूज़ करेंगे तो इससे वजाइनल ड्राइनेस फील हो सकती है। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप की। तो जो मेंस्ट्रुअल कप होता है ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है, विच इज़ अ वेरी सेफ मटेरियल एंड दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब वन टाइम यूज़ हो रही हैं। पीरियड पैंटीज और जो रीयूजेबल पैड्स हैं वो कई बार यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो है 7 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप 3 साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं किसको कौन सा कप लेना चाहिए? अगर वेजाइनल डिलीवरीज हो चुकी हैं तो फिर आप लार्ज साइज यूज़ करिए। आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और पहले से भी टैम्पून्स के कंफर्टेबल हैं तो आप मीडियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी वेजाइनल टैम्पून भी यूज़ नहीं किया है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं और फिर भी आप कप यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल में ये है कि साइज़ छोटा होगा तो जल्दी भर जाएगा। आप इसको नेक्स्ट साइज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत महँगा नहीं आता है, 400 से 1000 रुपए के अंदर-अंदर आ जाता है और 7 इयर्स लास्ट करता है, तो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे इंसर्ट करना है और कैसे रिमूव करना है। हम इस मॉडल की मदद लेंगे। तो इसको इंसर्ट करने के लिए सपोज़ ये वजाइना है और इसको इंसर्ट करने के लिए हम इसको या तो सी फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर हम इसे 7 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये 7 की तरह दिखेगा। या फिर हम इसे पिंच डाउन टेक्निक से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से पिंच डाउन टेक्निक। तो जो भी टेक्निक आपको कंफर्टेबल लग जाए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फोल्ड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको वजाइना में इंसर्ट करने में आसानी हो, क्योंकि वजाइना का माउथ छोटा होता है और अंदर काफ़ी कैपेसिटी होती है। तो इसको फोल्ड करके, तो चूंकि वजाइना हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता, ऐसा वर्टिकल भी नहीं होता, तो पहले थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाएंगे। कप को यूज़ करने से पहले इसको हम स्टरलाइज करेंगे। 5 से 10 मिनट इसको उबलते हुए पानी में उबालेंगे और फिर क्लीन हैंड से इसको निकालेंगे। हाथ गीले भी रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप या तो टॉयलेट सीट में, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठ के या स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के या एक पैर ऊंचा रख के, किसी भी पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में आप इसको इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए या तो हम इसको सी फोल्ड कर सकते हैं या हम इसको 7 फोल्ड कर सकते हैं या फिर एक पिंच डाउन टेक्निक है कि इसको अंदर पिंच किया और होल्ड कर लिया। इस टेक्निक से हम आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसको फोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वजाइना का माउथ छोटा होता है, अंदर कैपेसियस होता है। तो आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाएंगे और उसके बाद आप इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देंगे। उसके बाद आप कप को इंसर्ट करने के बाद आप इसको चेक करिए हल्का सा कि कहीं से मुड़ा तो नहीं हुआ। आप यहाँ से, जैसे ये अभी कप मुड़ा हुआ है कप, तो क्या करेंगे, इसको बेस से बस थोड़ा सा रोटेट करेंगे। 1-2 बार आप इसे रोटेट करेंगे तो ये अपने आप कप खुल जाएगा, जैसे कि कप अब खुल चुका है। उसके बाद आप इसको थोड़ा अंदर पुश कर सकते हैं ताकि इसका स्टेम जो है अंदर वजाइना में ही रहे। कप को इंसर्ट करने के बाद इसको कब रिमूव करके खाली करना है? अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो रहा है तो फिर आप इसको 2 घंटे में भी एम्प्टी करके री इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लो कम है तो आप इसको 8, 10, 12 घंटे भी छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो। तो इसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि आप समझ रहे हो कि सक्शन से अटैच हो गया, अब आप इसको रिमूव करने के लिए खींचेंगे तो किसी हालत में नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, वैसे ही वेस्टर्न टॉयलेट में बैठ के आप ने जैसे स्ट्रेन करा, स्टेम फील हो गया, उसके बाद आप इसको बेस से पिंच करेंगे। पिंच करेंगे तो इसका सक्शन रिलीज हो जाएगा। सक्शन रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ये आसानी से, जैसे सक्शन रिलीज हो गया उसके बाद ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसको आप केयरफुली एम्प्टी करके साबुन से या सिर्फ पानी से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसे वॉश करके फिर वापस
पिंच डाउन टेक्निक से आप इसको रीइंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन मोशन बीच में जाना है तो इसके लिए इसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूरिन मोशन कर सकते हैं। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे तब आप इस कप को फिर से स्टरलाइज करके इसके साथ एक कपड़े का बैग आता है, उसके अंदर डाल के एक बॉक्स आता है, उसमें स्टोर करेंगे। तो एक बार अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना सीख जाएंगे तो मेरा दावा है कि फिर आप वापस कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम पैड्स क्यों नहीं यूज़ करें। तो मेंस्ट्रुअल कप को सीखने के लिए 2 से 3 साइकिल में आप अच्छे से सीख जाते हैं, और एक बार आप इस लर्निंग कर्व को आपने क्रॉस कर लिया तो वेलकम टू कैश फ्री, क्योंकि एक कप कम से कम 7 साल चलता है। रैश फ्री, कोई पैड नहीं लगा हुआ है तो कोई रैशेस नहीं हो रहे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है। एंड ट्रैश फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके बाथरूम से कोई कचरा नहीं निकल रहा, सिर्फ ब्लड डायरेक्टली आप एम्प्टी कर रहे हैं। और कभी भी आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है तो यू जस्ट नीड टू कैरी 1 कप विथ यू। इसके साथ एडिड प्रोटेक्शन के लिए आप पीरियड पैंटी भी यूज कर सकते हैं, ताकि शुरू में अगर आपको आदत नहीं है कि भी कितनी देर में इसको एम्प्टी करना है तो कुछ आपके साथ एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट यू विल नेवर टर्न बैक टू सैनिटरी पैड्स। सो वेलकम टू कैश फ्री, रैश फ्री एंड ट्रैश फ्री पीरियड्स विथ मेंस्ट्रुअल कप। सो चेंज आसान है, क्या आप तैयार हैं? मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर सारे वीडियोस आप देखिए और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम की है। तो मेंस्ट्रुअल कप आप ज़रूर यूज़ करिए, ट्राई करिए और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि अगर इसके बारे में आप लोग एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे फैलेगी। तो जब भी आप सेटिस्फाइड हो जाएं, बाकी लोगों को भी कन्वे करिए, इसके बारे में बताइए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।